नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम राज की बात के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आजिज़ जमाली। आपने देखा कि पूरे मुल्क में 14 अगस्त को जश्न आज़ादी की तकरीबात बड़े जोश जज्बे और वलवले के साथ हो गए। ये अपना 75वां जश्न आज़ादी सेलिब्रेशन था पाकिस्तान का और डायमंड गोल्डन जुबली तकरीबात थीं। इन तकरीबात में कुछ ऐसे मनाज़िर नज़र आए, कुछ ऐसे वाक़यात नज़र आए जिन्होंने बहला के रख दिया है, जिन्होंने कई सवाल उठा दिए हैं। ऐसे वाक़यात जिन्होंने ख़दशात को जन्म दिया है, जो ख़दशात कई बरसों से लोगों के ज़हनों में मौजूद हैं। ऐसे वाक़यात हुए हैं जिन्होंने ये साबित किया है कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, किस किस्म की साजिशें हो रही हैं और मुल्क के ऊपर, मुल्क की सिक्योरिटी के ऊपर किस तरह के ख़तरात मंडला रहे हैं। ये कुछ हमने देखा सिर्फ 14 अगस्त के दिन पे। कराची, क्वेटा और मुल्क के दीगर शहरों में भी ऐसे वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। जिस मामले की तरफ मैं निशानदेही कराना चाह रहा, वो जश्न आज़ादी के दिन अफ़गानिस्तान से आने वाले गैर मुल्की तारकीन वतन, ज़ाहिर है जो पाकिस्तानी होगा उसको पाकिस्तान से मोहब्बत होगी। आपको पता है कि उसी दिन पाकिस्तान में बसने वाली अक़लियती बिरादरी भी बड़े पैमाने पर पाकिस्तान का यौम आज़ादी मनाती है। हिंदू हों, क्रिश्चियन हों, सिख हों, हर तरह के अक़लियत, वो पारसी हों, मतलब पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों में बसने वाले हर तरह के गैर मुस्लिम जो हैं, वो भी पाकिस्तान के परचम थामे पाकिस्तान का दिन मनाते हैं, बड़ी खुशी का इज़हार करते हैं, मिठाइयाँ तकसीम करते हैं। यानी कहने का मतलब है जो पाकिस्तानी होगा वो यकीनन पाकिस्तान का परचम थाम कर पाकिस्तान का दिन मना रहा होगा। लेकिन हमने कुछ जिस बात की तरफ मैं निशानदेही करा रहा हूँ वो ऐसा था कि गैर मुल्की परचम, बाहर के मुल्क के परचम गैर मुल्की लोग थाम कर पाकिस्तान के जश्न आज़ादी के दिन पे अपने मुल्क की आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। यानी अफ़गानिस्तान के शहरी, जिनको हम यहाँ पे गैर कानूनी अफ़गान पनाह गुज़ीन कहते हैं, जो गैर कानूनी तारकीन वतन हैं और जो पनाहगीर की सूरत में अफ़गानिस्तान से 80 की दहाई में हिजरत करके आए यहाँ पे। वो एक बड़ा लंबा चौड़ा फ़लसफ़ा है, जनरल ज़िया-उल-हक़ के दौर में कैसे आए थे, किस तरह पनाह दी गई थी, एक तवील तारीख़ है। मैं बयान करूँगा तो मेरा प्रोग्राम काफ़ी तवील हो जाएगा। उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा है कि जो है 30 लाख गैर मुल्की तारकीन वतन कराची में अमन अमान का सबसे बड़ा मसला है, उनको अपने वतन भेजा जाए। ये सारी बातें मौजूद। अभी कुछ अर्सा कबल सिंध में एक नौजवान के कत्ल के बाद जिस तरह के हालात हुए, आपने देखा पूरे सिंध में, कराची समेत जिस तरह के हालात हुए, हंगामे हुए, पथराव हुआ, गाड़ियों को मारा गया, लोगों को पीटा गया, कत्ल किया गया, हमले हुए। उसके बाद फिर मुल्क भर की अदालतों ने, कराची बार, हैदराबाद बार एसोसिएशन, मलिर बार एसोसिएशन, सिटी बार एसोसिएशन और अब सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, शायद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी ये करारदाद मंजूर करे कि पाकिस्तान में बसने वाले तमाम गैर मुल्की अफ़गानियों को अपने वतन भेजा जाए। ये तो सारे सियासी या सेफ्टी के टूल्स हैं, या जो लोगों के ख़दशात हैं, या लोगों के जो खौफ है उस हवाले से, या जो गैर कानूनी काम हो रहा है उस हवाले से। लेकिन आप अंदाज़ा करें कि जश्न आज़ादी का अब पाकिस्तान में आप महज़्ज़ब तरीके से शायद आने वाले सालों में जश्न आज़ादी की तकरीबात नहीं मना सकेंगे। ये आज मैं
राज की बात के ज़रिए, अपने इस टीवी चैनल के ज़रिए मैं ये ख़दशे का इज़हार कर रहा हूँ। अगर ये सूरत हाल जो अब इस जश्न आज़ादी के मौका पे हमने देखी, ये अगर 2-4 साल बरकरार रही तो पाकिस्तान में कराची जैसे शहर में भी जश्न आज़ादी की तक़रीबात मनाना मुश्किल हो जाएगा। यानी गैर मुल्की मेहमानों, गैर मुल्की तारकीन वतन, गैर कानूनी पनाह गुज़ीरों की वजह से आप अपने मुल्क में जश्न आज़ादी की तक़रीबात भी नहीं मना सकेंगे, क्योंकि छुट्टी का दिन होता है और हज़ारों की तादाद में अफ़गान पनाह गुज़ीर निकल पड़ते हैं, चाहे शायराएँ हों, चाहे तफरीही मकामात हों, चाहे साहिल समंदर हो, जहाँ जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ आपको अफ़गान पनाह गुज़ीर मिलेंगे। और फिर आप पे हुटिंग करते हुए, आपकी गाड़ियों को रोकते हुए, आप पे तंज करते हुए, आपके ख़िलाफ़ नारेबाजी लगाते हुए, इवन ख़वातीन, ऐसे वाक़यात भी रिपोर्ट हुए हैं जो मीडिया पे अब तक मंजर आम पे नहीं आए हैं। अफ़गान पनाह गुज़ीरों ने मोटरसाइकिलों पे, रक्शाओं पे और दीगर गाड़ियों में जाने वाली ख़वातीन पे भी हुटिंग की है। वो ख़वातीन जो पाकिस्तानी परचम थामे जश्न आज़ादी मना रही थी, उन पे भी हुटिंग की गई है, और जिन्होंने हुटिंग की उनके हाथों में अफ़गानिस्तान के परचम थे। ये कौन सा मुल्क है भाई? दुनिया के किसी भी मुल्क में ऐसे होता है क्या? गैर मुल्की अपने मुल्क के परचम थाम के आपके जश्न आज़ादी के दिन की तकरीबात को सबोताज कर रहे हैं, कोई एक्शन नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं। हज़ारों की तादाद में लोग थे जिन्होंने ये सारा, कोयटा में भी हुआ, कोयटा में गाड़ियों को रोका गया, गाड़ियों पे नारेबाजी हुई। अब मैंने कोयटा की भी एक मैं सोशल मीडिया पे कोयटा के लोगों को देख रहा था कि कोयटा में जश्न आज़ादी मनाने नहीं दिया जा रहा, और उन्होंने फिर वो वीडियो दिखाई कि अफ़गान पनाह गुज़ीर नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन मुल्क का सबसे बड़ा शहर कराची, जिसमें दुनिया के हर किस्म की कौमियतें रहती हैं, वहाँ ये सूरत हाल थी। वहाँ पाकिस्तानी परचम लेने वालों पे हुटिंग की गई और अफ़गानी परचम शो किए गए, लेकिन किसी को गिरफ़्तार नहीं किया गया। हालांकि ये तो मुल्क की तमाम मुरवजा कवानीन की ख़िलाफ़ वर्जी है, मुल्क की आइन की ख़िलाफ़ वर्जी है। ये तो गद्दारी के ज़मरे में आता है कि आपके योम, मैं यहाँ एक छोटी सी मिसाल सिर्फ दोहरा दूँ आपको समझने के लिए। जिस तरह अफ़गानिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है, उसी तरह भारत हमारा पड़ोसी मुल्क है, उसी तरह बांग्लादेश हमारा पड़ोसी मुल्क है। आप तसव्वुर करें, जिन लोगों के हाथों में अफ़गानी परचम थे और अफ़गानी परचम उठा के जो कुछ तूफ़ान बदतमीज़ी की गई, अगर ये लोग सारे, अगर इस तरह लोगों के हाथों में इंडिया के परचम होते या बांग्लादेश के परचम होते, यहाँ तो क़यामत बर्पा हो चुकी होती। यहाँ तो सब कहते कि पाकिस्तान की हुकूमत इंडिया की एजेंट हो गई है, यहाँ तो कहते सब के पाकिस्तान की हुकूमत बांग्लादेश की एजेंट हो गई है, अगर यहाँ अफ़गानिस्तान के झंडों के, अफ़गानिस्तान के परचमों के बजाय इंडिया या बांग्लादेश के परचम होते। और मैं एक और दूसरी मिसाल आपको बता दूं, ये भी आप सुन लें, जो हुकूमत सिंध के लिए, चूँकि 18वीं तरमीम के बाद हुकूमत सिंध का ये अख्तियार है, दायरा कार है कि ये इन चीज़ों को रोके। 14 अगस्त को MQM लंदन के कुछ लोगों ने एक मुजाहरा करने की कोशिश की। उनके हाथों में भी पाकिस्तान के परचम थे माफ़ कीजिएगा, लेकिन उनको रोका गया, उनको गिरफ़्तार किया गया। पुलिस ने ख़वातीन को उठाकर मोबाइलों में डाला। वो चूँकि बानी MQM के हामी थे, MQM जो वफाकी हुकूमत का हिस्सा है, लेकिन वो तकसीम के बाद अब जो भी MQM का कारकुन बानी MQM का नाम लेता है वो लंदन बन जाता है, उसके ख़िलाफ़ बहुत सारे केस बन जाते हैं, तो उनको भी जश्न आज़ादी मनाने नहीं दिया गया। वो कौन है? पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी बाशिंदे हैं, कराची के शहरी हैं, उनको नहीं मनाने दिया। अच्छा, इस तरह कुछ सिंध के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में GSN के बाज़ कारकुनों ने अपने सिंधु देश का परचम उठाया, कुलाड़ी वाला, उनको भी नहीं छोड़ा गया बल्कि उनको गिरफ़्तार किया गया। 14 अगस्त को बाज़ नौजवानों को अपने घरों से उठाया गया, यानी वो भी पाकिस्तानी शहरी हैं, भले सिंधी बोल रहे हों या उर्दू बोल रहे हों, ये सब सिंध के शहरी हैं, सिंध के बाशिंदे हैं। एक सियासी पार्टी यानी GSN का झंडा उठाना शजर ममनू है, गुनाह अजीम है, उनको गिरफ़्तार करो। MQM का झंडा उठाना गुनाह है,
उनको गिरफ़्तार करो। अफ़गानिस्तान का झंडा उठाना कोई गुनाह नहीं है। वो चाहे पाकिस्तानी शहरियों पे हुटिंग करें, नारेबाजी करें, उनके गाड़ियों पे पथराव करें, उनको कोई रोकने वाला नहीं है। भाई ये आया मैंने तो लिखा था कि ये कराची में अफ़गानिस्तान बन रहा है। एक तो ये अलग मसला है कि अफ़गानिस्तान में दोबारा तालिबान के कंट्रोल होने के बाद इमरान खान हुकूमत के आखिरी दिनों में भी 1 से 1.5 लाख लोग अफ़गानिस्तान से हिजरत करके यहाँ आए थे गैर कानूनी तौर पे, और गैर कानूनी तौर पे लाखों की तादाद में अभी भी अफ़गानी मौजूद हैं। उनकी तीसरी नस्ल है। ये तादाद तो पता नहीं कितनी है, 20 लाख है, 25 लाख है, 30 लाख है, या उससे भी ज़्यादा है। लेकिन वो तो आए, अब तक आ रहे हैं। अभी भी अफ़गानिस्तान से जो लोग निकल रहे हैं वो किसी तरह केपी पहुंच रहे हैं, फिर केपी से कराची, या फिर इधर चमन के बॉर्डर से कोयटा पहुंच रहे हैं, कोयटा से कराची आ रहे हैं। ये सिलसिला जारी है। आज तक भी हज़ारों की तादाद में रोज़ाना अफ़गानी कराची में दाखिल हो रहे हैं। एक तो उनको कोई नहीं रोक रहा, सिंध हुकूमत नहीं रोक रही, वफाकी हुकूमत नहीं रोक रही, वो एक अलग मसला है। दूसरा, यहाँ अमन अमान का जो मसला है वो अफ़गानियों की वजह से है। अब तो मैंने जश्न आज़ादी आपको मनाने से रोकने वाले कौन है? अफ़गानी हैं। यहाँ सिंध के लोगों के गाड़ियों पे हमले करने वाले कौन थे? अफ़गानी थे, जो कुछ गिरफ़्तार भी हुए थे, जिनके ख़िलाफ़ मुकदमात भी दर्ज हुए थे। अब इसमें भी एक तकरीब में अफ़गानी पर जश्न आज़ादी का एक ऑर्गेनाइज तकरीब में 4 लड़के अफ़गानी परचम की नुमाइश कर रहे थे, जिनको पुलिस ने पकड़ लिया। लेकिन बाकी लोग कहाँ हैं? तो वही हज़ारों की तादाद में लोग थे जिन्होंने 14 अगस्त को जश्न आज़ादी मनाने नहीं दिया, या जश्न आज़ादी की तौहीन की, या अफ़गानी परचमों की नुमाइश की। वो सारे लोग कहाँ हैं? एक और लाखों की तादाद में अफ़गानियों के पास यहाँ के शनाख्ती कार्ड हैं, कराची के शनाख्ती कार्ड हैं। बल्कि अब तो सोशल मीडिया पे एक ये भी इंकशाफ हुआ है कि अफ़गानिस्तान की मौजूदा हुकूमत के गवर्नर और गवर्नर के ज़िम्मेदार और उसकी अहल खाना, उसकी फ़ैमिली का शनाख्ती कार्ड भी कराची से बने हुए हैं। हालांकि साबिका इमरान खान की हुकूमत से पहले जब वज़ीर दाखिला चौधरी निसार थे, कोई 80-90 हज़ार लोगों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए गए थे अफ़गानियों के कराची में, जो गैर कानूनी सरगर्मी में मुलविस। इमरान खान साहब की हुकूमत आते ही नादरा ने वफाकी हुकूमत के हुक्म पे वो ब्लॉकिंग ख़त्म कर दी और वो शनाख्ती कार्ड दोबारा बहाल कर दिए गए थे। और कराची में अभी भी हज़ारों की तादाद में अफ़गान पनाह गुज़ीरों को गैर कानूनी तौर शनाख्ती कार्ड बनाए दिए जा रहे हैं। ये काम किसका है? नादरा का है, वफाकी हुकूमत का है। वफाकी हुकूमत जो आज किसकी है? जनाब शहबाज शरीफ साहब की है, जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की है, जनाब मौलाना फजल रहमान साहब की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUI, मुस्लिम लीग, नून और बाकी सारी जमातें, इत्तेहादी हुकूमत, ये इनकी इमरान खान की हुकूमत में जो सिलसिला शुरू हुआ वो थमा नहीं, वो रुका नहीं, वो जारी है आज भी। नादरा के हर दफ्तर में शनाख्ती कार्ड बन रहे हैं। मैं दावा से कह रहा हूँ, कराची में नादरा के जितने भी दफातर, छोटे दफातर, बड़े दफातर, मेगा सेंटर जितने भी हैं, हर जगह पे गैर कानूनी अफ़गान पनाह गुज़ीरों के शनाख्ती कार्ड आज भी बन रहे हैं। दावा से कह रहा हूँ। अगर कोई मेरे दावा को झुटलाए तो सामने आए, मैं बताऊँगा कैसे बन रहे हैं। 1000 पे, 1000 पे, 2000 पे मुझे दे दे, मैं आपको किसी भी अफ़गानी का शनाख्ती कार्ड बनवा के देता हूँ, किसी भी नादरा के सेंटर से। 5000 पे, 5000 पे तो फिक्स है। 5000 पे दे दो, अफ़गानी शनाख्ती कार्ड बनवा लो, और फिर अफ़गानी शनाख्ती कार्ड बना के फिर अफ़गानी जो है पाकिस्तानी या कराची का शनाख्ती कार्ड बना के फिर उसी बुनियाद पे पासपोर्ट बना लेते हैं, उसी बुनियाद पे मुल्क से बाहर चले जाते हैं, वहाँ जाके पाकिस्तानी बन जाते हैं। भाई ये इस इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल है इस मुल्क की। ये कराची के शहर के लिए ख़तरे की घंटी बज रही है। कराची की पूरी डेमोग्राफी चेंज हो रही है। कराची में इस वक्त अफ़गानियों के लाखों की तादाद में वोट दर्ज हैं। अब मुझे तो ये लग रहा है कि शायद आने वाले इलेक्शन में यहाँ से 8-10 अफ़गानी मुंतखब हो जाएं, अफ़गानी पाकिस्तानी मुंतखब हो के असम्बलियों में पहुँच जाएंगे, वो हमारी नुमाइंदगी कर रहे होंगे। ये तमाम अलार्म जैसी सूरत हाल है, अलार्म बजाने जैसी सूरत हाल है, ख़तरे जैसी सूरत हाल है। सबसे पहले सिंध हुकूमत की ये ज़िम्मेदारी है कि वफाकी हुकूमत को लिखे। वज़ीर आला सिंध साहब से गुजारिश है कि आप लिखें, सिंध काबीना से गुजारिश है कि आप वफाकी हुकूमत को गुजारिश करें कि बराए करम यहाँ से इन अफ़गान पनाह गुज़ीरों को अपने वतन भेज दें।
हम मज़ीद बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकते और बाहर से आने वाले अफ़गानों को रोका जाए। और दूसरी बात, जो पनाह गुज़ीन होता है उसको कैंपों में रहने का हक़ होता है। उसको इस तरह तकारीब में जाके जश्न मना के पाकिस्तानियों को रोकने की इजाज़त नहीं। तो दुनिया में कहीं आप दुबई में तो जाके कोई पाकिस्तानी जो है ना, अब दुबई वालों को तो रोक के दिखा दे मुझे। इंग्लैंड में जाके आप बरतानिया के यौम आज़ादी के दिन पे ये करके दिखा दें मुझे, या दुनिया के किसी दूसरे मुल्क के यौम आज़ादी के दिन पे मुझे ये करके दिखा दें, अपने मुल्क का नारा लगा के दिखा दें कि कैसे फांसी पे लटकाना देते हैं। हमारे यहाँ तो कोई गिरफ़्तारी करने वाला नहीं है। सिंध पुलिस की ये बुनियादी ज़िम्मेदारी है कि इन सारे लोगों को रोके, और जिन जिन लोगों की वीडियोज़, मंजर या तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप यकीनन हमारे इस प्रोग्राम में हम देख रहे होंगे, इन लोगों के सबके चेहरे आया हैं, मंजर आम पे है, तो गिरफ़्तार करें इन लोगों को। गैर कानूनी सरगर्मी है, गैर आइनी सरगर्मी है, गैर कानूनी, गैर आइनी, मुल्क मुखालिफ सरगर्मी है। इनको रोकें, इन लोगों को गिरफ़्तार करें, और आइंदा ऐसी सरगर्मियाँ जो भी करें उसको गिरफ़्तार करें। ये नहीं होगा, ये आज रिकॉर्ड पर रखा जाए कि ये बहुत ख़तरनाक सूरत हाल बनने जा रही है, चाहे हुकूमत किसकी भी हो। ये अफ़गानी इस मुल्क के साथ, ख़ास तौर पे इस शहर कराची के साथ जो हशर करेंगे, माजी में भी कर चुके हैं। लूट मार, अगवा और क्राइम, स्टेट क्राइम, तो पुलिस की रिपोर्टें हैं इस बारे में। कराची पुलिस की कई रिपोर्ट्स हैं। जो मौजूदा आईजी सिंध हैं, जब सीसीपीओ कराची था तो उनकी एक रिपोर्ट थी, सिंध काबीना को पेश की गई थी कि अफ़गान पनाह गुज़ीन या इलीगल इमिग्रेंट्स किस तरह क्राइम में मुलविस हैं। एजेंसियों की रिपोर्ट है। पाकिस्तान के हसास इदारे क्या कर रहे हैं, ये मुझे तो हैरत है कि वो जीए सिंध के लड़कों को उठाने में बड़ी जल्दी है, एमक्यूएम को उठाने में बड़ी जल्दी है, अफ़गानियों को कोई नहीं उठा रहा। भाई ये किसकी पॉलिसी चल रही है यहाँ पे? ये मुल्क के जो हसास इदारे हैं, जो सिक्योरिटी के इदारे हैं, पाक फ़ौज है, वो क्या कर रही है? उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है कि यह इन सिक्योरिटी के इस तरह के मामलात को देखना। खुदारा इस मुल्क की हिफाजत अगर करनी है तो इन गैर कानूनी लश्कर कशी को रोका जाए। ये जो अफ़गानी परचम थामे शहर भर में घूम रहे होते हैं, इनको रोका जाए और यहाँ के लोगों की ज़िंदगियों को सेव किया जाए। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा, अपनी आरा से मुझे व्हाट्सएप नंबर पे, ईमेल एड्रेस पे ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान आजिज़ जमाली को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। प्रोग्राम राज की बात आजिज़ जमाली के साथ सिर्फ और सिर्फ हमराज न्यूज़ पर।